हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो आज आप लोगों के बीच यूनिक प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर हाजिर हूँ। तो गाइज, इससे पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देख रखा है कोई भी, तो जाके प्लेलिस्ट में इस चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं। और गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पर। बोल रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो ये समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो कभी समाप्त नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य संसद विधि द्वारा किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो है विजयालय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि विजयालय ने 850 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार कर चोल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसका पुत्र आदित्य चोल प्रथम शासक बना। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1965 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा पर आक्रमण के बाद सुरक्षा व सूचना की अपर्याप्तता के मद्देनजर केंद्रीय बल के रूप में बीएसएफ की स्थापना की गई एवं यह स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में असमर्थ हो जाए तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत संसद ने 1969 पारित किया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अगला प्रश्न, किसी सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो ये विधान परिषद का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपबंधित किया गया है। अगला प्रश्न, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ये भील जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो ये त्यागपत्र संबोधित राष्ट्रपति को करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो संविधान के अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कुल 22 संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से प्रेरित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम से यह लिया गया है। द्विसदनीय पद्धति।
अगला प्रश्न, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध समग्र कृषि क्रांति से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो ये 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी आपका सैडल पीक है, जो कि 738 मीटर उत्तरी अंडमान में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। तो आपका वो अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सॉरी गाइज, पिट्स इंडिया एक्ट है, वो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषी को दूर करने के लिए पिट का इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पड़ता था उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो सके। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1956 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्को पोलो किस देश का निवासी था। तो मार्को पोलो ये इटली का निवासी था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वो चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन था। अगला प्रश्न, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। तो ये जर्मनी में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाइथागोरस थे। तो पाइथागोरस एक यूनानी थे। यूनानी के साथ साथ यूनानी के दार्शनिक और गणितज्ञ भी थे। अगला प्रश्न, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। तो ये मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1305 ईस्वी में मलिक नायक ने अमरोहा के युद्ध में मंगोल सेना का परास्त किया तथा अली बेग और तरताग को बंदी बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो यह मैगलन ने लगाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है। तो ये भाग 15 में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 20 में आपका संविधान के संशोधन का प्रावधान है, 5 में आपका संघ एवं 10 में आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है, इनके बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। तो रबर की खेती के लिए विषुवत रेखीय जलवायु उपयुक्त है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसको 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नर्म आर्द्र जलवायु को आवश्यकता होती है रबर के पौधे को उगाने के लिए। अगला प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है। तो नियाग्रा जलप्रपात आपका सेंट लॉरेंस पे है, सेंट लॉरेंस नदी पे है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर है। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ये विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एवं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। अगला प्रश्न, जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जावर की खानें जस्ता के लिए प्रसिद्ध है।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जावर खाने, ये राजस्थान का जावर खाने हैं। अगला प्रश्न, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजमार्ग नंबर 8 में निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? तो आपका ये दिल्ली से मुंबई नगरों को जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दिल्ली से आरंभ होकर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा होते हुए मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न, बम्बई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो आपका ये 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो यह है लेजिम, महाराष्ट्र की नृत्य शैली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे सुगा मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है, एवं कालियट्टम आपका केरल की नृत्य शैली है, एवं चोकुम आपका अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो ये मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड को शामिल किया गया। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट में सिफारिश करके सुधारों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? तो ये आपका जयसमंद झील कृत्रिम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम डेविड झील भी कहते हैं, एवं यह झील राजस्थान में है। डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है, एवं चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, एवं नौकीचिया ताल झील आपका ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो वो नदी चिनाब नदी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहौर और लाचा दर्रे के दोनों से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के बीच से निकलती है, एवं भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो आपका ये पर्वत अरावली पर्वत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एवं इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अगला प्रश्न, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ये गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका ये भारत में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो ये अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो विकल्प के अनुसार उपनिषदों की रचना सबसे पहले घटी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज्य के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से अंतिम नंद राजा को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, एवं 322 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न, शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राज्य के संस्थापक आपका पुष्यमित्र थे।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं उसने अंतिम मौर्य शासक वृद्धत की हत्या कर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन उपस्थिति प्रतिनिधियों में एकता का अभाव देखने को मिला था। कनिक एक डांस था, तो कनिक एक कुषाण था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1999 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं योजना का उद्देश्य था कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाले परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो ये घूमर राजस्थान से संबंधित नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो है उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा के साथ साथ आपका झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र का भी स्थान आता है। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न, इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1699 ईस्वी में की गई थी। एवं गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायित्व है? तो ये आपका निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। इनके शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं, किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? तो आपका ये कृषि से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने डांस को लोकप्रिय बनाया, तो जिन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपका सामान्य विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हुए सीमेंस किसकी इकाई है? तो सीमेंस आपका ये विद्युत चालकत्व की इकाई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टीन होते हैं? तो आपका ये रोज मेटल में बिस्मथ, सीसा और टीन होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें बिस्मथ 50%, सीसा 25% और टीन भी 25% का योगदान रहता है। अगला प्रश्न, तत्व एक्स के परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र होगा? तो आपका ये सूत्र बनेगा X1H4। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? तो आपका ये H2O करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि H2O में O तथा OH के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है। अगला प्रश्न, 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो कुल ये 6.023 × 10⁻21 परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु
पानी का अनुभार क्या होगा? तो पानी का अनुभार 18 AMU होगा। अगला प्रश्न, कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता 4 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के बृहत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 4 होगी। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, आगे की ओर बढ़ते हैं। शक्ति P प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? तो ये संबंध है P = I²R। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 इनका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? तो बीटा कण ऋणात्मक आवेश वहन करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टिबिया किसका भाग है? तो ये टिबिया पैर का भाग है, पैर की हड्डी का भाग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। किसका रिकॉर्ड रखती है? तो ये लुप्तप्राय प्रजातियां का रिकॉर्ड रखती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सर्वप्रथम 1963 में प्रकाशित की गई एवं इसे 2004 में संशोधित करके प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु या मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलन से युग्मनज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मेरुदंड से आपका 31 तंत्रिका निकलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये न्यूरॉन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव Hg के mm में कितना होता है? तो ये 80 mm होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? तो ये नारंगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? तो आपका ये वाट सेकेंड विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऊर्जा की इकाई है एवं विद्युत शक्ति की इकाई वाट या वोल्ट मीटर है, या आप इसे जूल सेकेंड भी बोल सकते हो। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो ये छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? तो ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो गाइज, वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है एवं आप कितना मार्क्स लाए हैं, कितना नंबर का बनाए हैं। गाइज, कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।